हेलो एवरीवन, कैसे हो। वेलकम टू इंडियन किंगडम एट इंग्लैंड। आज का जो दिन है इट्स अ ट्यूसडे और दोपहर का टाइम है। आज का वीडियो जो है उसमें बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि यहाँ की कार ड्राइविंग है उसकी टिप्स के ऊपर है एक्चुअली। तो थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहेगा जो रेगुलर वीडियोज़ होता है उससे, पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही यूज़फुल है और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है एक्चुअली। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक। और मुझे और कुछ आपको जानना है तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप यूके जब आते हो तो जनरली यहाँ पे क्या है ना, कार जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू इंडिया एक्चुअली। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इम्पोर्टेंट इसलिए, अगर आप लंदन और वो किसी भी जगह पे जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, पर बाकी सारे जो यहाँ पे सिटीज़ है उसमें उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आपको अगर टाइम सेव करना है और आपकी मतलब लेट्स से किड्स है तो कार जो है वो काइंड ऑफ बहुत ही टाइम सेविंग हो जाता है। और जब विंटर आता है तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। सो इट्स नॉट लाइक मोर ऑफ अ लग्जरी जो इंडिया में होता है, पर यहाँ पे वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाता है। तो ये बात हो गई नीड की। अब नीड के बाद जो है आपने वहाँ पे चाहे कितनी भी कार ड्राइव की हुई हो कार अपने इंडिया में, आपका जजमेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, स्टीयरिंग आप कितना भी अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए आपको बहुत ही अलग तरीके की स्किल्स चाहिए होती है एक्चुअली। ठीक है, तो स्किल्स जो है वो तो आप में रहती है, वो कहाँ अप्लाई करनी है वो आपको यहाँ आके सीखना पड़ता है एक्चुअली थोड़ा। तो व्हाट माय एडवाइस इज़ दिस, मेरा एडवाइस ये है कि आप यहाँ आने से पहले जब आप इंडिया में हो तभी जो है वो यहाँ के जो रूल्स है वो आप पढ़ना शुरू कर दो, यूट्यूब के वीडियो शुरू कर लो, उस यहाँ की जो हाईवे कोड है वो देखना आप शुरू कर दो। वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जब यहाँ पे आओगे और अगर आप रेंट पे ले रहे हो या कुछ भी कार अगर आप ख़रीद रहे हो तो तब आपको उतना दिक्कत ना हो पाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बिल्कुल यहाँ पर बताना चाहूँगा। अपने इंडिया में चाहे कितनी भी कार चलाई हो, राउंड अबाउट्स के जो यहाँ पे रूल्स है, राउंड अबाउट जो है यहाँ पे वो एक यूनिक चीज़ है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है, इंडिया में भी है, पर यहाँ पे राउंड अबाउट के रूल्स फॉलो होते हैं। एक रूल जो बहुत ही ऑब्वियस होता है विच इज़ लाइक सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग जो है यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। हर एक राउंड अबाउट जो है यहाँ पे यूनिक होता है, सिंगल लेन, 2 लेन्स, मल्टी लेन, 3 लेन्स, व्हाटएवर, वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको ऑफ कोर्स हाउ टू सिग्नल एंड ऑल आपको पता ही होता है, आपने इंडिया में ड्राइव किया होता है, पर कौन से राउंड अबाउट पे कौन सी लेन लेनी है, कब सिग्नलिंग देना है, वो इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आने के बाद कार सीधा ड्राइव करना शुरू कर दिए, आपको ठीक है आप रोड पे तो ला सकते हो, चला सकते हो, पार्क कर सकते हो, राउंड अबाउट पे आप जब घुसोगे, सिग्नलिंग अगर आपको नहीं पता है तो कोलिजन एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है एक्चुअली। क्यों रहती है? क्योंकि जो सामने वाला है वो आपको जज नहीं कर पाएगा और पॉसिबल है कि अगर सामने वाला जो भी है वो थोड़ा इम्पेशेंट ड्राइवर है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। ओके, सो राउंड अबाउट इज़, मैं उसको फिर से और एक बार स्ट्रेस करना चाहूँगा कि राउंड अबाउट एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे, उसको मास्टरी करने में आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा किसी भी ड्राइवर को, क्योंकि उसके रूल्स जो है वो काफ़ी टिपिकल होते हैं। तो वो आप उसको बहुत ही ख्याल रखिएगा। अगर आप सीधा चले गए और राउंड अबाउट पे कुछ मिस्टेक हुआ तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक्सीडेंट की, कोलिजन की। उससे क्या होगा कि ठीक है आपको जो इमीडिएट जो है कॉस्ट तो लग ही जाएगा, इंश्योरेंस है, ठीक है, उसमें सब कवर हो जाता है, पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ही कॉस्टली है। एक बार आप अगर इंश्योरेंस में आपके डीएल पे कुछ भी आ गया तो सालों साल जो है वो आपको भुगतना पड़ता है एक्चुअली। तो यहाँ पे इमीडिएट पेनल्टी तो उसकी लगती ही है, बट लॉन्ग टर्म भी उतना ही नुकसान है एक्चुअली। ठीक है, राउंड अबाउट फिर से मैं बता रहा हूँ, उसके रूल्स पढ़ लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे होती है वो है साइकिलिंग एक्चुअली। साइकिलिस्ट जो है, हॉर्स राइडर है, वो भी यहाँ पे बहुत ही कॉमन है एक्चुअली। अब उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें भी रूल्स है। अगर आप कार चला रहे हो और कहीं पे साइकिलिस्ट आपको दिख गया का, या तो फिर हॉर्स राइडर दिख गया, कोई पेडेस्ट्रियन दिख गया,
तो बेसिकली आपको कैसे चलानी है, यू हैव टू गिव सो मच ऑफ रूम, ये वो करके बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो भी आप देख लीजिए एक्चुअली, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना जो इंडिया में, मतलब इंडिया से थोड़ी अलग है। सिग्नल्स जो है वो ऑफ कोर्स हर जगह पे सेम रहते हैं, रेड लाइट जो है वो सब सारे ट्रैफिक सिग्नल्स, बाकी सारी चीज़ें आपसे मैनेज हो जाएगी क्योंकि आपने इंडिया में कार ड्राइव किया हुआ है। पर जो स्पेसिफ़िक चीज़ है जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे यूनिक है। तीसरी चीज़ जो थोड़ी यूनिक हो जाती है वो होता है वेदर कंडीशन एक्चुअली। तो वेदर कंडीशन है वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी चेंज हो सकती है एक्चुअली, चाहे धूप हो इमीडिएटली कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बारिश हो सकती है। और तीसरी जो चीज़ हो सकती है वो है स्नोफॉल एक्चुअली। तो इन सब में क्या है ना, ड्राइविंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ रूल्स ऐसे हैं कि अगर वो सनी डे है और आपने सन ग्लासेस नहीं पहने हैं और अगर आपका एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है, उसमें भी बहुत सारी पेनल्टी आपको लग सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही यहाँ आके आप ड्राइव करो। मेरा एडवाइस तो ये रहेगा, यहाँ आओ उसके बाद सबसे पहले आप साइकिल ख़रीदो, साइकिल से सब जगह घूम लो एक्चुअली, ठीक है। और कॉन्फिडेंट होने के बाद आप जो है वो कार के लिए ट्राई करो। और आप यहाँ पे जब आते हो 1 साल के लिए आपका इंडिया का डीएल वैलिड रहता है, तो आप उसके ऊपर तो यहाँ पे कार चला ही सकते हो। और 1 साल जो है उसमें आप ये प्लान भी कर सकते हो यहाँ का डीएल भी आ जाए। उसमें बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का डीएल लेने में आपको जो डेट्स मिलती है थियोरी और प्रैक्टिकल के लिए वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जनरली जो यहाँ पे लोग लाइसेंस लेते हैं वो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है उसके क्लासेस भी लेते हैं, क्योंकि एज आई सेड इंडिया का जो आपका एक्सपीरियंस है वो इतना 100% काम नहीं आता है। तो ये सब डेट्स लेना मुश्किल है, इसीलिए 1 साल में लाइसेंस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी मैं बताऊंगा कि जितना हो पाए आप फैमिलीराइज हो जाओ यहाँ से, उसके बाद ही आप कार चलाइएगा, ठीक है। तो हैव अ सेफ ड्राइविंग अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो।